मेरे भारत में रहने के अनुभव के अनुसार मुझे लगता है कि भारत में भारतीय लोग आसानी से 2-3 भाषाओं से ज्यादा भाषाएं जानते हैं और बोल लेते हैं। बेसिकली इंडिया में हर स्टेट की एक डिफरेंट लैंग्वेज है, हर स्टेट का कल्चर बहुत डिफरेंट है। मैं दिल्ली में जिस फैमिली में पैदा हुआ, मेरे पेरेंट्स पंजाब और हरियाणा से आए। वो पेरेंट्स की जो लैंग्वेज होती है, आप उससे शुरुआत करते हैं बेसिकली, राइट? तो मेरी मॉम को थोड़ी पंजाबी आती थी, मेरे डैड को थोड़ी बहुत हरियाणवी आती थी। उससे आप बचपन अपना शुरू करते हैं बेसिकली। जो आप जिस स्कूल में जाते हैं, जिस रीजन में आप रहते हैं, स्कूल में उस लैंग्वेज, आपको वो रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश सीखनी पड़ती है बेसिकली। तो घर में आप एक अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, स्कूल में आप हिंदी और इंग्लिश सीख रहे हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अलग अलग स्टेट से मूव हुए लोग हैं बेसिकली, क्योंकि दिल्ली में कुछ लोग कहीं से आए हुए हैं, कुछ लोग कहीं से आए हुए हैं, उनकी अपनी लैंग्वेजेस अलग लैंग्वेज। तो तुम्हारे जो फ्रेंड्स बनते हैं उनकी मदर टंग कभी कभार कुछ और होती है। अब जैसे जॉब के लिए बैंगलोर, मुंबई, जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, हैदराबाद, उनमें मूव करते हैं, एंड उधर की लोकल लैंग्वेज अब अलग लोकल लैंग्वेज है। मुंबई जाते हैं तो आपको मराठी, इतने सारे कल्चर्स। आपको पता होगा शायद कि इंडिया की कुछ स्टेट जापान से ज्यादा बड़ी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हर एक इंडिविजुअल स्टेट एक एक्चुअली कंट्री को क्वालिफाई कर सकती है, बट एक देश बन सकती है। बट एक हर एक स्टेट, हर एक रीजन की अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी एग्जिस्टेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि आज भी आफ्टर सो मेनी इयर्स इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, इतनी बस डाइवर्सिटी है। एंड इस रीजन से आई थिंक इंडियंस को बहुत सारी लैंग्वेजेस की आदत पड़ी होती है, बहुत सारे कल्चर्स को एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज तुम्हारे दोस्त अलग हैं, तुम्हारे पेरेंट्स अलग रीजन के हैं, तुम अलग रीजन में पले बढ़ रहे हो। तो आई थिंक दैट इज द रीजन कि इंडियंस, आई थिंक बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए हम लोग बचपन से ही तैयार होते हैं बेसिकली। आई थिंक मेरे हिसाब से दैट इज वन ऑफ द बिग रीजंस एक्चुअली। आपकी बात से मुझे ये लगा कि यहाँ ना विभिन्नता बहुत कम होता है। मतलब 100% जापानी भाषा सबसे पहले सिखाई जाती है, और उसके बाद अंग्रेजी का मतलब लिखना पढ़ना और ग्रामर तो सिखाए जाते हैं, लेकिन बोलने का अभ्यास और बोलना मतलब सिखाया नहीं जाता यहाँ। हम लोगों के लिए ना वो आदत नहीं है कि मतलब सामने वाला जापानी भाषा के अलावा कोई और भाषा में बात करना करें, वो बहुत अलग बात है हमारे लिए। बिकॉज आई थिंक कंट्री, बिकॉज ये आइलैंड कंट्री है, राइट? आपको तो पता होगा बिकॉज आप इंडिया में रहे हैं, बट आई थिंक बहुत सारे जापानीज लोगों को नहीं पता होता है कि इंडिया में जिस रीजन के ऊपर हम दिखते भी अलग हैं, जब ऐसे इतने अलग अलग लोग साथ में पले बढ़ते हैं तो आपको आदत बहुत अलग होती है बड़े होकर एक लैंग्वेज को सीखने में, और बहुत सारे कल्चर्स में आप पले बड़ा होने में, वो मेंटालिटी और माइंड उसी तरह से सेटअप हो जाता है बेसिकली, राइट? आपके हिसाब से क्या लगता है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा।